है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है, इसको भी जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 1909 ईस्वी के अधिनियम के बारे में, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था, जिसमें से मार्ले कौन थे? राज्य सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे तत्कालीन वायसराय। ठीक उसी प्रकार से जब भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया तो उस समय के तत्कालीन राज्य सचिव कौन थे? वह थे एडविन मॉन्टेग्यू। और उस समय के वायसराय कौन थे? वह थे चेम्सफोर्ड। और इन्हीं दोनों के नाम के कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया क्यों गया। अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाने का, तो इसका एक कारण था भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का बढ़ता स्वरूप। दूसरा, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 18 ईस्वी तक चला। उसमें भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी के दौरान महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। तो भारतीयों को यह उम्मीद थी कि अगर हम अंग्रेज़ों का युद्ध में साथ दे रहे हैं तो हमारे प्रति भी वे कुछ सुधार लेके आएंगे और हमें शासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देंगे। तो इस कारण भी भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाया गया था। तो ये कुछ मुख्य कारण थे भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाने के। तो चलिए एक एक करके इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं, जो कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वह किसी भी स्तर का हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर को। हमारा पहला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मुख्य उद्देश्य था भारत में सीमित स्वशासन की शुरुआत करना और भारतीयों को शासन में भागीदारी देना। मैंने बताया कि किस प्रकार से भारतीयों द्वारा स्वशासन या फिर सत्ता में हिस्सेदारी या फिर भागीदारी को लेकर मांग की जा रही थी। तो उसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई। तो यहाँ से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। अच्छा, यहीं पे पूछ दिया जाए कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो वह हुई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली में आरक्षित विषय किसके अधीन होते थे? तो द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार के विषय बनाए गए, एक थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय जो थे वह ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वांछित विषय या फिर इसको हस्तांतरित विषय भी कहा जाता है, यह किसके अधीन थे? तो हस्तांतरित विषय जो थे वह भारतीय मंत्रियों के अधीन थे। तो इन दोनों चीज़ों की आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार चुनावों की व्यवस्था की गई। तो भारत में सबसे पहले चुनावों की व्यवस्था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत ही की गई थी, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 कब से लागू हुआ? तो बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, तो यह 1921 ईस्वी से लागू हुआ। हालांकि अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारत सरकार अधिनियम की घोषणा अंग्रेजों द्वारा कब की गई थी, तो 1917 ईस्वी में ही घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। और अगर पूछा जाए कि यह लागू कब से हुआ, तो 1921 ईस्वी से यह अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किस प्रकार की विधायिका की स्थापना की थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत द्विसदनी विधायिका का निर्माण किया गया, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का। तो ये दोनों नाम भी इम्पोर्टेंट हैं कि द्विसदनी विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से आते थे। पहला था केंद्रीय विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार कौन से दो विषय भारतीयों को दिए गए थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय जो थे वह भारतीयों को दिए गए थे। हालांकि इसको देने का कारण भी था, अंग्रेज़ों ने बहुत सोच समझ के ये दो विषय भारतीयों को दिए थे, जिनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे कि क्यों आखिरकार अंग्रेज़ों ने शिक्षा और स्वास्थ्य को भारतीयों के हाथों दिया था। तो इसके बारे में हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर को जब लाएंगे उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे।
अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? तो मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा की थी। मैंने बताया कि 1917 में इसकी घोषणा की गई थी और लागू 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? यहाँ पे लागू नहीं होगा, पारित होगा। किस वर्ष पारित किए गए थे? तो दिसंबर 1919 ईस्वी में भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है पारित किए गए थे। लेकिन अगर लागू करने की बात की जाए तो यह 1921 ईस्वी में लागू किए गए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत आंशिक उत्तरदायी और द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हुई। इसका जनक कौन था? तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि द्वैत शासन प्रणाली या फिर द्वैत शासन व्यवस्था का जनक कौन था? तो वो थे लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत मताधिकार का आधार क्या था? तो जैसा मैंने बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत कई प्रकार के महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे और उसके अंतर्गत जो मताधिकार दिया गया था उसका आधार था संपत्ति कर या फिर शिक्षा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक आधार पर किनके लिए अलग निर्वाचन लागू हुआ? तो सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए सांप्रदायिक आधार पर अलग से निर्वाचन लागू हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए सबसे पहले यह सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा हुई थी और जब 1919 ईस्वी का अधिनियम आया तो उसके अंतर्गत सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र में वृद्धि की गई, जिसका विरोध भी भारतीयों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत ही सबसे पहले भारत में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी और इसके अंतर्गत वर्ष 1926 ईस्वी में ली आयोग का निर्माण किया गया और उसी की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। तो यह आयोग भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो ली आयोग की सिफारिश पर। किस वर्ष किया गया? तो 1926 ईस्वी में। ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों बाद समीक्षा के लिए संवैधानिक आयोग का प्रावधान था? तो वह था 10 वर्ष। इसको इस तरह से समझ लीजिए, 1909 ईस्वी में आया था क्या? मार्ले मिंटो सुधार, जिसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और इसकी समीक्षा के लिए फिर 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन आएगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन 10 वर्षों के अंतराल से पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इसकी चर्चा हम साइमन कमीशन वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। हालांकि कुछ प्रमुख सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किए गए, फिर भी भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने जितनी उम्मीद की थी उसके अनुसार इसमें सुधार नहीं किए गए थे और भी कई पहलू थे जिसके कारण इसका विरोध किया गया। तो ये था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक आप बने रहिए सेवी क्लासेस के साथ। थैंक यू।